हीना वॉइस में आपका स्वागत है। शकुंतला एक बहुत ही अमीर घराने की इकलौती बेटी थी। उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे। उसने जब भी जिस चीज़ की ख्वाहिश की, मिनटों में हाजिर हुई। इन सब ने शकुंतला को थोड़ा जिद्दी और मुंहफट बना दिया था। अपनी जिद के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी वो। जो चाहिए वो चाहिए। उसे एक अनाथ लड़के से, राजेंद्र से प्यार हो गया। राजेंद्र का छोटा मोटा बिजनेस था। शकुंतला ने जिद ठान ली कि शादी करेगी तो सिर्फ राजेंद्र से। उसके मम्मी पापा ने बहुत समझाया कि राजेंद्र तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएगा, फिर उसका कोई परिवार भी नहीं, तुम खुश नहीं रह पाओगी उसके साथ। पर बेटी की जिद के आगे दोनों हार गए और शकुंतला की शादी राजेंद्र से करा दी गई। शादी में उन्होंने बहुत सारा दहेज दिया। शकुंतला ने जो चाहा सब दिया, घर, गाड़ी, गहने, रुपया, पैसा, सब। राजेंद्र ने ये सब लेना नहीं चाहता था, पर सास ससुर ने कहा कि हम जो भी दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं। यह सुनकर राजेंद्र चुप रह गया। शादी के कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। राजेंद्र ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि शकुंतला की हर इच्छा पूरी करे, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दे। पर शकुंतला की फरमाइशें बढ़ती गई। उसे रोज़ घूमना, होटल में खाना, डिज़ाइनर ड्रेस पहनने, पार्टीज चाहिए थी। अगर राजेंद्र मना करता तो वह अपने पापा से मांग लेती। राजेंद्र उसे समझाता कि पापा से मत मांगो, अच्छा नहीं लगता, तो वो उससे ही लड़ाई करने लगती कि तुम्हारी औकात ही क्या है, जो भी तुम्हारे पास है सब मेरे पापा का दिया हुआ है, तुम कुछ नहीं कर सकते। बात बात पर राजेंद्र को जलील करने लगी। राजेंद्र के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, फिर भी घर की शांति के लिए चुप था। एक दिन शकुंतला की कुछ सहेलियां आई हुई थी। उनका घूमने जाने का प्रोग्राम था। शकुंतला ने राजेंद्र से 30,000 रुपये मांगे, जिसे देने से राजेंद्र ने मना कर दिया। शकुंतला का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा सहेलियों के सामने बेइज्जती हो गई। वो सबके सामने ही राजेंद्र पर चिल्लाने लगी, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करो। ये घर, गाड़ी सब मेरा है। मेरे पापा के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। अब राजेंद्र की बर्दाश्त से बाहर हो गई। वो शकुंतला का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती रूम में ले गया और उसका सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, सारा मेकअप अब हटा दिया। शकुंतला चिल्लाती रह गई, पर राजेंद्र ने उसकी एक न सुनी। सब हटाने के बाद शकुंतला को आईने के आगे खड़ा कर बोला, देखो खुद को, ये है मेरी हैसियत, मेरी औकात। अगर मैं ना रहूं तो तुम्हारी सुंदरता के कोई मायने नहीं। आज जो तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हैं, सब तुमसे दूर भागने लगेंगी। सबको यही लगेगा कि कहीं तुम उनके पति पर डोरे तो नहीं डाल रही। तुम्हारी इज्जत इसलिए है क्योंकि तुम शादीशुदा हो। अब कभी भी मेरी हैसियत पे सवाल करने से पहले अपना ये रूप याद कर लेना। यह बोलकर वो कमरे से निकल गया। शकुंतला को अब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय कर लिया कि वो राजेंद्र से माफ़ी मांगकर जीवन की नई शुरुआत करेगी। जितना राजेंद्र कमाता है उसी में खुश रहेगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।